एक लड़की, उसके माता पिता बचपन में ही मर जाते हैं, वह लड़की अनाथ हो जाती है। अब उस लड़की का पालन पोषण उसके मामा मामी करने लगते हैं। धीरे धीरे वह लड़की बड़ी होती है। एक दिन उस लड़की के मामा बहला फुसला करके उसकी सारी संपत्ति, जो जायदाद, जमीन जायदाद होती है, वह अपने नाम करवा लेते हैं। अपने नाम करवाने के बाद उसके मामा उस लड़की को एक कोठे पर ले जाकर के बेच देते हैं। अब वह लड़की निराश हो जाती है, कोई उसको बचाने वाला नहीं होता है कि कोई वहां से उसको ले चले। वह लड़की अब वहीं रहने लगती है, उसी कोठे पर। वह एक दिन को अपने कुछ सहेलियों के साथ उसी कोठे पर, जो और लड़कियां रहती थी, उन्हीं लड़कियों के साथ वहीं के बगल में एक मार्केट होता है, उसी मार्केट में जाकर के सब्जी खरीद रही होती है। अचानक उसी मार्केट में उसे एक लड़के से मुलाकात हो जाती है। वह लड़का कोई और नहीं, उस लड़की का बचपन का आशिक था, प्रेमी था। जब उससे मुलाकात होती है, फिर जो हुआ आगे कहानी में विस्तार से बताएंगे। बड़ी ही रोचक कहानी है। आप लोग इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोग रोने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, एक जरूरी बात आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से हमारा 1000 सब्सक्राइब पूरा हुआ। आप लोगों को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। अब कहानी विस्तार से। यह कहानी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से। यहीं एक गांव पड़ता है, नूतनगढ़। इसी गांव के रहने वाले देवी दीन तावड़े जी, इनके पत्नी का नाम शीला तावड़े होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटी होती है, उसका नाम गुंजा तावड़े होता है। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती है। गुंजा तावड़े अब धीरे धीरे बड़ी होती है तो देवी दीन तावड़े अपने ही इलाके में उस लड़की का एक स्कूल होता है, उस स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। गुंजा तावड़े वहीं पढ़ने लिखने लगती है। वहीं जिस स्कूल में पढ़ती थी, उसी स्कूल में एक लड़का पढ़ता था। उस लड़के का नाम किशन शिंदे होता है। किशन शिंदे के पिता का नाम राजेश्वर शिंदे होता है और माता का नाम शांति शिंदे होता है। किशन का घर वहीं से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके गांव का नाम शिवाजी नगर होता है। अब दोनों किशन और गुंजा एक साथ पढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे बचपन में ही दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती, दोनों अच्छे खासे दोस्त हो जाते हैं। धीरे धीरे अब समय और व्यतीत होता है, करीब करीब 2 साल का समय व्यतीत हो जाता है। दोनों 2 साल तक एक साथ पढ़ते हैं। इधर एक दिन गुंजा तावड़े के पिताजी की अचानक तबीयत खराब होती है। उनको लोग उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते गुंजा तावड़े के पिताजी देवी दीन जी की मौत हो जाती है। अब देवी दीन जी के लाश को लोग घर पर लेकर के आते हैं। उनकी पत्नी गांव भर के लोगों की मदद को लेकर के अपने पति के अंत्येष्टि संस्कार कराती हैं। फिर धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब गुंजा तावड़े की माँ शीला तावड़े मेहनत मजदूरी करके अपने बेटी का और अपना परिवार, अपना खर्च चलाने लगती हैं। अब वह शीला तावड़े अपने पति के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह हमेशा अपने पति की याद करती रहती हैं। अपने पति की, उनके पति की चिंता सताती रहती है। एक दिन वह भी मरण स्टेज पर पड़ जाती हैं। दवाई के अभाव में शीला तावड़े की भी मौत हो जाती है। अब गांव घर के लोग मिलजुल करके शीला तावड़े की अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। अब गुंजा तावड़े अकेली पड़ जाती है। माता पिता मर जाते हैं, वो अकेली पड़ जाती है। गुंजा तावड़े के मामा, जिनका नाम बुच्चुन तावड़े होता है, बुच्चुन तावड़े गुंजा तावड़े को उठा करके अपने घर पर ले जाते हैं। वहीं उसकी सेवा सत्कार करने लगते हैं, पालन पोषण करने लगते हैं। गुंजा तावड़े धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन गुंजा तावड़े के मामा बुच्चुन तावड़े अपनी भांजी को बहला फुसला करके अपने भांजी की पूरी संपत्ति, जो जमीन जायदाद थी, पूरी संपत्ति अपने नाम करवा लेते हैं। जब अपने नाम करवा लेते हैं तो सोचते हैं कि अब इस लड़की का खर्चा हमें ही देखना पड़ेगा, इसका शादी विवाह हमें ही कराना पड़ेगा, तमाम खर्च होगा, हम कहाँ से करेंगे।
जो कि सारी संपत्ति अपने नाम करवा लिए, फिर भी सोचते हैं कि हम इसकी शादी कहाँ से करेंगे। देखिए, ये लालच भी बड़ी बुरी चीज होती है। लालच में पड़ करके बुच्चन तावड़े अपनी बेटी के साथ एक ऐसा कदम उठाता है कि आप सब सुनकर हैरान रह जाएंगे। बुच्चन तावड़े एक काम करता है। वो काम क्या करता है कि बुच्चन तावड़े अपनी भांजी गुंजा तावड़े को अपने साथ लेता है और वहां से लेकर के सीधे मुंबई के बांद्रा शहर में जाता है और उसी शहर में जाकर के एक कोठा होता है, उसी कोठे पर अपनी भांजी को 5 लाख रुपए में बेच देता है। उस कोठे की मालकिन होती है जमुना बाई। जमुना बाई के हाथों 5 लाख में बेच देता है और अपनी भांजी से गुंजा तावड़े से कहता है कि बेटी तुम कुछ मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। वह लड़की समझ नहीं पाती कि हम कहाँ हैं, यह जगह कौन सी है। वो वहीं बैठ जाती है। अब उसका मामा, गुंजा तावड़े का मामा बुच्चन तावड़े वहां से निकल जाता है और फरार हो जाता, अपने घर चला आता है। कुछ घंटे तक वहां गुंजा तावड़े बैठी रहती है, अपने मामा का इंतजार करती है। उसका मामा जब नहीं आता है तो उस जमुना बाई से पूछता है कि आंटी, हमारे मामा कहाँ गए हैं, अभी आए नहीं, बड़ी देर हो रही है। तब वह जमुना बाई जो कोठे की मालकिन थी बड़ी जोर से हंसती है, कहती है, अरे बेटी, वो तेरा मामा हमारे यहाँ तुझे 5 लाख रुपए में बेच गया। यह कोठा है, इस कोठे पर तुम्हें बेच गया तुम्हारा मामा। अब जब इतनी बात वह गुंजा तावड़े सुनती है, हैरान रह जाती है। इधर अब कहानी आगे, इधर हमें स्कूल से कहानी लेते हैं। गुंजा जिस स्कूल में पढ़ती थी, जो किशन था उसके साथ पढ़ रहा था लड़का, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुंबई में ही बांद्रा शहर में आकर के एक कंपनी में जॉब करने लगता है। शाम को जब छुट्टी होती थी तो उसी इलाके में एक मार्केट थी, उसी मार्केट में जाकर के रोज सब्जी खरीदता था, फिर अपने रूम पर जाता था, खाना बनाता था, खाता था, सोता था, फिर कंपनी जाता था। एक दिन जब मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाता है तो उसी मार्केट में वह गुंजा तावड़े वहां सब्जी लेने के लिए आ जाती है। जब सब्जी लेने के लिए आती है, गुंजा तावड़े को देखता है किशन जब गुंजा तावड़े को देखता है, उसकी खूबसूरती को देख करके अवाक रह जाता है। गुंजा तावड़े इतनी खूबसूरत थी पर पहचान नहीं पाता था, क्योंकि बड़ी छोटी थी गुंजा। तब किशन से मुलाकात थी स्कूल में, पहचान नहीं पाता है, उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। अब हर रोज शाम को गुंजा तावड़े और किशन की मुलाकात उसी मार्केट में हुआ करती थी। धीरे धीरे एक दिन किशन के दिल में प्यार उत्पन्न होने लगता है गुंजा तावड़े के प्रति। एक दिन सब्जी लेने के लिए जब किशन आता है उस मार्केट में, गुंजा तावड़े भी आती है। गुंजा तावड़ी सब्जी लेकर के जा रही होती है, इतने में किशन देखता है गुंजा जा रही है। किशन दौड़ पड़ता है गुंजा के पीछे कि चलूं उससे उसका पता पूछूं कि वह लड़की है कौन। अब जो वही उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है, इतने में पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है, किशन को धक्का मार देती है। किशन वहीं गिर जाता है, लहूलुहान हो जाता है। इतने में गुंजा की नजर पड़ जाती है किशन पर। दया बस दौड़ पड़ती है, दौड़ करके जाती है, किशन को उठाती है और किशन को उठा करके गुंजा खुद लोगों की मदद को लेकर के एक हॉस्पिटल में वहीं जाती है। हॉस्पिटल में ले जा करके किशन का इलाज कराती है। धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद किशन ठीक हो जाता है। अब जब किशन ठीक हो जाता है तो गुंजा वहीं बैठी होती है। किशन गुंजा से उसका परिचय पूछने लगता है। गुंजा से पूछता है कि आप कौन हैं, आप हमारी मदद अनजाने में ऐसे क्या, कैसे आप हमारी मदद कर दी। तब गुंजा तावड़े कहती है, मानवता के नाते हमने आपकी मदद कर दी। कार वाला आपको एक्सीडेंट मार दिया, आपका खून ब्लड निकल रहा था, हमें वो ब्लड बर्दाश्त नहीं हुआ। दया बस हमने आपको हॉस्पिटल में लेकर के आई
और आपका इलाज हुआ, आप ठीक हो गए, आप अपने घर जा सकते हैं। किशन कहता है कि आप हैं कौन, आप अपना परिचय दीजिए। तब गुंजा कहती है कि मेरा नाम गुंजा है और मेरा घर नूतनगढ़ पड़ता है। जब नूतनगढ़ का नाम लेती है, नूतनगढ़ का नाम लेते लेते गुंजा के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गुंजा रोने लगती है, रो रो कर के सारी बात बताती है कि हमारे माता पिता बचपन में मर गए, हमारे मामा जी अपने घर ले गए, पालन पोषण कर रहे थे, अचानक उनकी नीयत खराब हुई और हमें 5 लाख रुपए में यहीं के कोठे पर बेच दिए। अब मैं यही रहती हूँ, वेश्यावृत्ति करती हूँ, वेश्यावृत्ति ही हमारा धंधा है। इतनी बात किशन सुनता है। किशन की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे होते हैं। किशन रोता है। गुंजा पूछ पड़ती है कि हमारी कहानी सुनकर के आप क्यों रो रहे हैं? किशन कहता है कि गुंजा, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, मैं हूं कौन? मेरा नाम किशन है। क्या अब किशन नाम सुनते ही अब कुछ ख्याल आया? गुंजा कहती है नहीं। तब किशन कहता है, याद करो, हम दोनों एक ही साथ करीब करीब 2 साल पढ़े हैं। जब इतनी बात किशन कहता है तब गुंजा को याद आता है। गुंजा भी रोने लगती है। किशन कहता है कि गुंजा, एक बात कहूं, बुरा नहीं मानोगी? गुंजा कहती है, बोलो क्या बात है? किशन कहता है, मुझसे शादी करोगी? गुंजा कहती है, मैं तवायफ हूं, वैश्या हूं, इतना जानते हुए तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? किशन कहता है, हाँ, मजबूरी और हालात आपको वेश्या बना दिया। क्या आप अपने शौक से वेश्या बनी हो? गुंजा कहती है नहीं। तब किशन कहता है कि छोड़ दो यह वेश्यावृत्ति, मुझसे शादी कर लो। गुंजा कहती है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, में शादी करने के लिए आपसे तैयार हूं। अब किशन तुरंत वहां से गुंजा को लेता है और वहीं के कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट के जरिए गुंजा से शादी रचा लेता है। गुंजा से शादी रचाने के बाद किशन गुंजा को लेकर के अपने घर आता है, अपने माता पिता से मिलवाता है, अपने माता पिता से सारी बात, गुंजा की सारी कहानी बताता है। उसके माता पिता भी रोने लगते हैं। गुंजा को अखबार में समेट लेते हैं और अपनी बहू स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं, बेटी, तुम्हारे साथ जो हुआ सो गलत हुआ। आज से ये हमारा घर तुम्हारा ससुराल होगा और हमें अपना माता पिता समझना, सास ससुर मत समझना, अपना माता पिता समझना, और तुम हमारी बहू हो, हमारी बेटी समान हो, हमारे घर रहो। वह गुंजा किशन के साथ रहने लगती है। बस आज की कहानी इतने तक। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।